तो हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। तो आज के वीडियो में हम जो हमारा जीवों में जनन का प्रक्रिया है वो जो चलता आ रहा है, लगातार 3 वीडियो पीछे हैं, ये चौथा वीडियो है। और इसमें हम लोग जो है निषेचन के बाद की घटनाएं के बारे में जानेंगे। जो निषेचन हुआ, अंडाणु और शुक्राणु का मिलन हुआ, उसके बाद क्या क्या घटनाएं घटती है, हमारे मादा गर्भ के अंदर क्या क्या होती है ना, वो चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। क्योंकि आपको पता है लैंगिक जनन करने वाले जीवों में 3 प्रकार की घटनाएं घटती है। निषेचन से पूर्व अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है, युग्मक स्थानांतरण, युग्मक निर्माण, युग्मक स्थानांतरण। उसके बाद हमने निषेचन जाना, निषेचन, आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन, ठीक है, समयुग्मकी, विषमयुग्मकी जीवों में लैंगिकता, एक लिंगी, द्विलिंगी, ये सब चीज जान ली। उसके बाद अब जब निषेचन हो गया, अंडाणु शुक्राणु का मिलन हो गया, अब इसके बाद क्या होगा वो बात हम जानने का इसमें कोशिश करेंगे। यानी कहने का मतलब है आज जो हम पढ़ने वाले हैं, मेरा तीसरा टॉपिक ये होने वाला है कि निषेचन पश्च घटना क्या होने वाला है। निषेचन 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 पश्च घटना है ना। निषेचन के बाद क्या क्या होता है वो बातें हम लोग आज जानने का कोशिश करेंगे। निषेचन के बाद क्या क्या होता है ये बात हम जानने का कोशिश करेंगे। तो क्या कहेंगे, निषेचन के बाद होने वाली घटना क्या कहेंगे। निषेचन के बाद होने वाली निषेचन के बाद होने वाली घटनाएं, निषेचन पश्च घटनाएं कहलाती है। यानी निषेचन के बाद होने वाले, ऐसे आपको परीक्षा में पूछ देगा निषेचन के पश्चात होने वाली घटनाओं का व्याख्या करें, ठीक है, निषेचन पश्चात होने वाली घटनाओं क्या करें, व्याख्या करें। तो निषेचन के बाद होने वाली घटनाओं को क्या कहते हैं, निषेचन पश्चात घटनाएं कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या कहेंगे, इसके अंतर्गत दो घटनाएं प्रमुख है। यानी निषेचन के बाद 2 घटनाएं क्या होता है, प्रमुख होता है। क्या क्या सर, पहला तो ये होता है कि युग्मक से युग्मनज निर्माण, है ना। जब युग्मक दोनों आपस में मिलता है क्या बनता है, युग्मनज बनता है, युग्मनज निर्माण ये बात करते हैं। और दूसरा युग्मनज से भ्रूण निर्माण, है ना। युग्मनज से क्या निर्माण, भ्रूण निर्माण। यानी मेनली हमारा जो है 2 घटनाएं संभव है। निषेचन के बाद 2 चीजें होती है, एक क्या होता है युग्मक से युग्मनज का निर्माण होता है, दूसरा क्या होता है युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है। ये बातें निषेचन के बाद आएंगी, निषेचन के ये क्या आएंगे, बाद आएंगे। अब हम जरा बात करते हैं ये युग्मनज हमारा क्या होता है, ये युग्मनज क्या होता है। दोस्तों युग्मनज को हम लोग जायगोट कहते हैं। क्या कहते हैं, जायगोट। आपको पता है हमारा जो मेल युग्मक था, जो हमारा मेल युग्मक और फीमेल युग्मक, ये हमारा मेल युग्मक शुक्राणु था, ये हमारा क्या था, अंडाणु था। दोनों जब आपस में मिलता है तब क्या बनता है, युग्मनज बनता है। यानी कहने का मतलब निषेचन के बाद युग्मनज बनता है, निषेचन के बाद युग्मनज बनता है। तो वही युग्मनज का हम बात कर रहे हैं, वही युग्मनज का हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। निषेचन के बाद युग्मनज का हम क्या क्या बात कर रहे हैं, है ना। क्या कहेंगे, मेल युग्मक कौन सा, शुक्राणु, मेल युग्मक शुक्राणु तथा फीमेल युग्मक अंडाणु, मेल युग्मक शुक्राणु एवं फीमेल युग्मक अंडाणु के संलयन, संलयन के बाद क्या बनता है, युग्मनज यानी जायगोट बनता है, ठीक है। यानी मेल युग्मक और फीमेल युग्मक जब मिलता है तो क्या बनता है, जायगोट बनता है। आपको पता है जो हमारा शुक्राणु और अंडाणु क्या था, अगुणित था, मतलब एन था, हैप्लॉइड।
ये युग्मनज में दोनों गुण मिल जाता है तो युग्मनज क्या होगा, युग्मनज द्विगुणित कोशिका होती है, द्विगुणित कोशिका होती है। याद रखिएगा, कोशिका होती है, दो गुणित क्या होती है, कोशिका, कोशिका होती है। ये भी कोशिका है, शुक्राणु भी कोशिका है, अंडाणु भी कोशिका है। ये कैसा कोशिका है, तो द्विगुणित कोशिका, इसमें दो गुण पाए जाते, ठीक है। ये युग्मनज क्या है, द्विगुणित कोशिका है, आपको ये बात ध्यान रखना है। अगर बात करें दोस्तों युग्मनज के बारे में, युग्मनज के बारे में क्या मेन चीज है आपको पता होना चाहिए। जो हमारा युग्मनज है वो पुराने पीढ़ी और नए पीढ़ी के बीच का योजक कड़ी है। युग्मनज हमारा क्या है, योजक कड़ी है। किसके किसके बीच का, पुराने कड़ी और पुराने जीव और नए जीव के बीच का क्या है, योजक कड़ी है। युग्मनज एक पीढ़ी से क्या बोलेंगे, युग्मनज एक पीढ़ी से यानी कोई भी जीव जो निर्माण होता है, युग्मनज जीव के निर्माण होने का पहला जो सीढ़ी है वो कौन है, युग्मनज बनना, ठीक है। जो अंडाणु शुक्राणु मिला, पहला सीढ़ी है जीव बनने का, तो कहां से, युग्मनज। युग्मनज बनने के शुरू से युग्मनज बना, यहीं से एक नया जीव का फॉर्मेशन क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। क्या कहेंगे, युग्मनज एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के जीव के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। महत्वपूर्ण क्या है, कड़ी है, यानी कनेक्टिंग लिंक का काम करते हैं, कौन करते हैं, युग्मनज। क्लियर है, ये बात क्लियर है कि नहीं, बोलिए क्लियर है कि नहीं। यानी हमने युग्मनज के बारे में जाना, युग्मनज ये सब होता है, ये निषेचन के बाद हो रहा है, युग्मनज का निषेचन करें। युग्मक से क्या बन गया, युग्मनज बन गया, ये पहला। अब युग्मनज से क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा, तो वो चीज जानेंगे। क्लियर है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, आगे का बात हम करते हैं क्या, आगे का बात हम क्या करते हैं, दूसरा क्या कहते हैं, भ्रूण का निर्माण है ना। भ्रूण का निर्माण होता है, इसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। मतलब ये कहते हैं क्या, इसको हम लोग दूसरा परिभाषा में भ्रूणोद्भव क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस, इसको क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, भ्रूणोद्भव। क्या होता है भ्रूणोद्भव, क्या कहेंगे, युग्मनज से भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। युग्मनज से क्या बनता है, हमारा भ्रूण बनता है, ठीक है। युग्मनज से क्या बनता है, भ्रूण बनता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भव के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग किस नाम से, भ्रूणोद्भव के नाम से जानते हैं। अच्छा, याद रखिएगा, यहाँ पर जो युग्मनज बना, इसमें जो कोशिका विभाजन हुआ, कोशिका विभाजन वो कौन सा हुआ, हम कहेंगे यहाँ पर हुआ समसूत्री विभाजन। कौन सा, समसूत्री विभाजन का मतलब हुआ गुणसूत्र की संख्या समान रहा, लेकिन कोशिकाओं में वृद्धि हुई, विभाजन हुआ, कोशिका में वृद्धि, यानी एक कोशिका से दो बना, 2 से 4, 4 से 6, इस तरह से बन रहा है। यानी एक कोशिका ये है, युग्मनज हमारा ये है, इससे हमारा, इसमें यदि ये हमारा n है, यानी ये हमारा, ये द्विगुणित है, 2n लिख देते हैं, तो ये जो हमारा बनेगा ये 2n ही बनेगा, ये 2n ही बनेगा, ठीक है, ये 2n ही बनेगा, ठीक है। ये हम ये कह रहे हैं, या कुल मिला के ऐसे बात करें, ऐसे एक कोशिका कई भागों में बढ़ चुका है, कई भागों में क्या हुआ है, बढ़ चुका है, कई भागों में बढ़ चुका है। और कई भागों में जब बढ़ चुका है, ये हमारा क्या है, 2n ही है, मतलब गुणसूत्र की संख्या बदला नहीं है, यानी एक कोशिका कई भागों में बटा, ये हमारा क्या कहलाएगा,
भ्रूण कहलाएगा, है ना। तो भ्रूण बनता है। आपको ये याद रहना चाहिए कि युग्मनज से जो भ्रूण बनता है तो कौन सा कोशिका विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन ही होता है। कौन सा विभाजन होता है बच्चा जी, समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। चलिए ये बात है। यहाँ पर याद रखिएगा जो हमारा युग्मक था, युग्मक से क्या हुआ था, अर्धसूत्री विभाजन हुआ था। क्लियर, युग्मक से क्या हुआ था, अर्धसूत्री विभाजन हुआ था। चलिए ठीक है, ये क्लियर है, क्लियर है। देखिए आगे अब हम बात करते हैं, अब जीवों के अंदर में जरा देखिए समझिए, जीवों के अंदर में क्या होता है, भ्रूण का जो विकास होता है, जो भ्रूण का विकास हुआ, वो कई जीव आप देखे होंगे मादा गर्भ के अंदर ही भ्रूण का विकास हो जाता है। जैसे हम लोग मानव हैं तो मानव के माता जो होते हैं, माता के गर्भ के अंदर ही भ्रूण का विकास हो जाता है। पूर्ण विकसित भ्रूण यानी बच्चा के रूप में वो बाहर निकलता है माँ के गर्भ से, तो वो बच्चा जन्म देते हैं। अब कई जीव ऐसे होते हैं जिसका भ्रूण अल्प विकसित ही होता है, अर्ध विकसित ही होता है, और वो क्या करते हैं, गर्भ से बाहर आ जाते हैं, तो वो अंडा हुआ। यानी भ्रूण ही एक प्रकार का क्या है, अंडा है। भ्रूण ही क्या है, अंडा है। जो डायरेक्ट भ्रूण को जन्म दे देगा उसको क्या कहेंगे, अंड परजक जंतु कहेंगे। और जो भ्रूण पूरा विकास करके बच्चा को जन्म देगा उसको क्या कहेंगे, जरायु यानी सजीव परजक कहेंगे। तो हम लोग भ्रूण के विकास के आधार पर क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, भ्रूण के विकास, भ्रूण के विकास के आधार पर, भ्रूण के विकास के आधार पर, भ्रूण के विकास के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। जीव दो प्रकार के होते हैं। भ्रूण के विकास के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन, पहला होता है जिसको हम लोग अन्न परजक कहते हैं, है ना, ओबी पेरिज। दूसरा जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सजीव परजक कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जरायु कहते हैं, ठीक है। और इसे हम लोग बेबी पेरिस कहते हैं, पेरस, है ना, बेबी पेरस भी बोल देते हैं। तो हमारा ये जो हमारा अंड परजक है, अंड परजक किसे कहेंगे, कहेंगे जिस जीव, जिस जीव में भ्रूण का विकास, भ्रूण का विकास मादा शरीर, मादा शरीर, जिस जीव में भ्रूण का विकास मादा शरीर के बाहर होता है, मादा शरीर के बाहर होता है, यानी आधा विकास तो होता है लेकिन आधा विकास मादा शरीर के बाहर होता है। विकास पूर्ण रूप से क्या मादा शरीर के बाहर होता है, उसे अंड, उसे अंड परजक कहते हैं, उसे अंड परजक कहते हैं। क्लियर है, उसे अंड परजक कहते हैं, उसे अंड परजक कहते हैं। तो ये अंड परजक जो बच्चा होता है, उदाहरण का बात करें, ये उदाहरण की यदि बात करें तो आपको कहना है जो पक्षी वर्ग है, कौन सा वर्ग, पक्षी वर्ग है। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, सरीसृप वर्ग हो जाएगा, सरीसृप वर्ग, है ना। तो ये पक्षी वर्ग और सरीसृप वर्ग में क्या होता है, भ्रूण का विकास मादा शरीर के बाहर होता है। जैसे पक्षी वर्ग में जैसे आप ये कह सकते हैं, पक्षी वर्ग में क्या कह सकते हैं, जैसे मुर्गी कह सकते हैं। तो मुर्गी का अंडा होता है ना, वो क्या है, भ्रूण है। जो अंडा है वो क्या है, बोलिए, अंडा क्या है, अर्ध विकसित, क्या बोलेंगे, अर्ध विकसित, अर्ध विकसित क्या है, भ्रूण है। अंडा क्या है, अर्ध विकसित भ्रूण है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अंडा का जो कवच होता है, कवच, आपको ये कहना है कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट यानी CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 का बना होता है, किसका, अंडा का जो कवच होता है, ठीक है। तो
अंडा के अंदर में जो आप ये देख रहे हैं, ये जो इस तरह से होता है ना, इसको हम लोग योग कहते हैं। क्या कहते हैं? योग, है ना। ये क्या है? प्रोटीन है। यही हमारा शिशु बनेगा, है ना। चलिए, इसके बाद हमारा सरीसृप में भी जैसे हमारा होगा कौन? सांप। तो सांप क्या करते हैं? अंडे देते हैं। छिपकली, है ना, जो सड़क कर चलते, रेंग कर चलते, जो हमारा क्या है? सरीसृप वर्ग का। कौन सा वर्ग का है? सरीसृप। ये सब हमारा अंड परजक जंतु है, अंडे देने वाले जंतु है। कौन सा है? अंडे देने वाले जंतु है। क्लियर है? ये बात क्लियर है कि नहीं? बोलिए। चलिए, अब हम बात करते हैं किसका? सजीव परजक का बात करते हैं। दूसरा हम लोग बात करते हैं कौन सा? सजीव परजक का। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? जरायु के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जिस जीव में भ्रूण का विकास, जिस जीव में भ्रूण का विकास मादा शरीर के अंदर ही, भ्रूण का विकास मादा शरीर के अंदर ही हो जाता है ना। शॉर्टकट में हम यह कह सकते हैं, या जो बच्चे जन्म देते हैं, है ना, जो अंडे देते हैं वो क्या करते हैं? अंड प्रजनक। जो बच्चे जन्म देते हैं उसे क्या कहते हैं? सजीव प्रजनक कहते हैं। क्या कहते हैं? सजीव प्रजनक। जैसे उदाहरण तो कौन हो गए? मानव हो गए, है ना, गाय हो गए। यानी कुल मिलाकर के क्या बोलेंगे? स्तनधारी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्तनधारी जो हमारा आएगा, किस में आएगा? सजीव प्रजक, यानी जरायु के अंतर्गत आएगा। क्लियर है ये बात? जरायु के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? जरायु के अंतर्गत आएगा। चलिए, अब आपको ये बात ध्यान में रखना है, ये चैप्टर केवल परिचय है। व्याख्या करके एक एक चीज के बारे में सब कुछ आगे पढ़ने के लिए, जैसे अभी मान लो थोड़ा सा पुष्प के बारे में भी पढ़ना है, लेकिन व्याख्या करके पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन एक चैप्टर ही अगला इसके बाद का, उसमें पूरा व्याख्या करके जानेंगे। अभी केवल परिचय है, तो जितना आपके पाठ में है उस हिसाब से थोड़ा सा एडवांस हम क्या कर दे रहे हैं? बता दे रहे हैं। अगर बात करें अब पुष्पीय पौधों में, अच्छा ऐसे बोलते हैं, निषेचन के बाद आपको क्वेश्चन भी पूछ देगा, निषेचन के बाद पुष्प में परिवर्तन की व्याख्या करें। हम यहाँ पर लिख देते हैं, निषेचन के बाद पुष्प में क्या होता है? परिवर्तन। आपको पता है, अगर हम बात करें एक पुष्प का यदि बात करें, ये हमारा क्या बन गया? पुष्प। ठीक है, उतना अच्छा नहीं बना, खैर ये पुष्प बना दिए हम। क्या किए? पुष्प बना दिए। इसमें आप गौर से देखिए क्या क्या हम वो सिखाना चाहते हैं, पुष्प में क्या क्या है।
इस पुष्प का यदि बात करें तो ये हमारा क्या है, बाह्य दल पुंज। ये क्या है, बाह्य दल पुंज। ठीक है, ये हमारा क्या है, दल पुंज। ये हमारा क्या है, दल पुंज। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजांड। ये जो आप इसका ये खोल देख रहे हैं, ये खोल जो देख रहे हैं बाहर से, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडाशय। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ पर मेन चीज क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। मेन चीज ये है, ये जो आप पुष्प का जो परिवर्तन देख रहे हैं, परिवर्तन क्या क्या होता है, तो जो हमारा बीजांड है, जो हमारा बीजांड है ना, जिसको अंड भी कह देते हैं, ये हमारा क्या होता है, निषेचन होने के बाद, निषेचन होने के बाद ये हमारा क्या बन जाता है, बीज बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों जी, बीज बन जाता है। ठीक है, बीज बन जाता है। इसके बाद यदि बात करें हमारा जो अंडाशय है, कौन सी है, अंडाशय। अंडाशय, ये अंडाशय क्या होता है, अंडाशय हमारा क्या बन जाता है, फल बन जाता है। अंडाशय का जो दीवार होता है वो हमारा क्या बन जाता है, फल भित्ति बन जाती है। क्या बन जाती है, फल भित्ति बन जाती है। अंडाशय का दीवार क्या होता है, फल भित्ति बन जाता है। क्लियर है ये बात, फल भित्ति बन जाता है। ठीक है, चलिए अब एक चीज देखिए, ये जो हमारा बीजांड है, बीजांड के अंदर में क्या होता है, युग्मनज होता है। बीजांड के अंदर में क्या होता है, अगर पूछेगा युग्मनज क्या बन जाता है तो आपको क्या करना है, ये भ्रूण बन जाता है ना। जो जैसे गेहूं और के अंदर में खाने वाला भाग जो होता है वो युग्मनज ही बनता है। यानी युग्मनज के ऊपर जो खोल होता है वो बीजांड होता है ना। बीजांड के अंदर कौन होता है, युग्मनज। जैसे कहने का मतलब आपने बीज देखा होगा, कोई आपने इसे बीज देखा है, तो बीज देखा है तो आपको पता है ना, तो ये बीज जो है इस टोटल को हम लोग बीजांड कहेंगे। लेकिन बीज के अंदर में भी तो कुछ खाने योग्य भाग होता है, बीज के अंदर में तो खाने योग्य भाग होता है। तो ये जो खाने योग्य भाग पूरा है बीजांड, पूरा क्या है, बीजांड। अब पूरा जब बीजांड है तो ये हमारा क्या है, युग्मनज है। ये हमारा क्या है, युग्मनज। अब पूरा क्या है, बीजांड है। तो बीजांड क्या बन गया, ये बीज कहलाएगा। बीजांड क्या कहलाएगा, ये अंदर का जो खाने वाला भाग है इसका कहलाएगा, ये भ्रूण कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, भ्रूण कहलाएगा। क्लियर है बात, ये चीजें हमको यहाँ पर जानना था। ठीक है, ये चीजें हमको यहाँ पर जानना था। क्लियर है कि नहीं, बताइए क्लियर है कि नहीं, ये बताइए। ठीक है, चलिए अब मेरा यहाँ पर क्या होता है, लगभग समाप्त हो जाता है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, कुछ क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आपको थोड़ा सा पता है कि अगुणित, अगुणित यानी n तथा द्विगुणित यानी 2n संरचना है ना। इस पाठ में जिस जिस शब्द का यूज किया है केवल उसी का बात करेंगे, क्योंकि प्राथमिक कोशिका, प्राथमिक अंड कोशिका वो सब अगले पाठ में हम लोग बात करेंगे, इस पाठ में नहीं है। इस पाठ में कुछ कुछ बातें वो आपको कहना है। जैसे इस पाठ में बात है किसका, अंडाशय का जिक्र हुआ, तो अंडाशय क्या है तो आपको कहना ये द्विगुणित है। इस पाठ में हमारा किसका बात है, परागकोश का बात हुआ है ना, तो ये हमारा क्या है, ये पूछेगा तो आपको ये कहना ये भी हमारा क्या है, द्विगुणित है। इस पाठ में हमारा थोड़ा सा परागकण का बात हुआ, परागकण का, इसके बारे में पूछेगा तो ये आपको कहना अगुणित है। ठीक है, अगर इसके बाद हमारा क्या पूछेगा, इसके बाद हमारा क्या पूछेगा कि जैसे अंडा, अंडा के बारे में पूछेगा है ना, यानी डिम्ब के बारे में पूछेगा है ना, अंड यानी डिम्ब ऐसे बोलते हैं, अंड यानी डिम्ब, डिम्ब के बारे में पूछेगा, आपको यहाँ पर क्या करना है, अगुणित खाना है। ये पराग भी कह सकता था। ठीक है, अच्छा युग्मनज के बारे में पूछेगा तो आप लोग बता दीजिए युग्मनज क्या है, द्विगुणित है। अच्छा आपको कहेगा नर युग्मक, क्या बोलेगा, नर युग्मक, चाहे तो मादा युग्मक, नर युग्मक या क्या कहेगा, मादा युग्मक, तो आप लोग क्या कहिएगा, ये अगुणित है ना, ये अगुणित है। ये चीज आपको यहाँ पर इस पाठ में जो देखने को मिला था तो उसका बात हम कर दिए। ये चीज ये जरूरी है, ये याद रखिएगा, ये जरूरी है, परीक्षा में पूछा करता है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन आपके पास रख रहे हैं। जैसे हम क्वेश्चन ये दे रहे हैं, बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन की व्याख्या, व्याख्या करें तथा
इससे होने वाली नुकसान बताएं। इससे होने वाली क्या बताएं? नुकसान बताएं। ये चीजें आपको यहाँ पर हमने क्वेश्चन किया। इससे होने वाली क्या बताए बच्चा? नुकसान बताए। तो देखिए बाह्य निषेचन क्या है। अगर बाह्य निषेचन का बात करें, बाह्य निषेचन, पहले बाह्य निषेचन का हम बात करते हैं। बाह्य निषेचन यानी इसको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है ना, ये हमारा क्या है? बाह्य निषेचन। क्लियर है बात? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या कहेंगे? मादा शरीर जब, ऐसे बोलते, जब नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संलयन नर युग्मक और मादा युग्मक का जो मिलन होता है मादा शरीर से बाहर जलीय माध्यम जलीय माध्यम में होता है तो इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया? उदाहरण के लिए क्या ले सकते हैं आप? मछली ले सकते हैं, है ना, मछली ले सकते हैं, मेढक ले सकते हैं। ये हमारा क्या चीज आ गया? उदाहरण के लिए आ गया। ठीक, उदाहरण में ये सब मछली और क्या होगा? मेढक। अब बात करेंगे यहीं पर हमारा अगला बात जो होगा बाह्य निषेचन से हानि। बाह्य निषेचन से हानियां। बाह्य निषेचन से क्या हानियां होगी वो बात हम लोग करेंगे। आप लोग बताइए, जो बाह्य निषेचन होगा मादा शरीर के जब बाहर होती है, तो मादा शरीर के बाहर होती है, इसमें बहुत कम ही चांस होता है अंडाणु शुक्राणु मिले, क्योंकि पानी की धारा जब तेज होगा तो शुक्राणु बह जाएगा, है कि नहीं? सीधी सी मतलब है, क्योंकि पानी में मिलना होता है। तो निषेचन की पहला बात है, निषेचन की बहुत कम संभावनाएं होती है। निषेचन की बहुत कम संभावनाएं होती है। क्यों? क्योंकि वो पानी में उसको निषेचन होना होता है। पानी की धारा तेज हो तो निषेचन कम हो जाता है। और बात करें दूसरा बात क्या है? दूसरा बात क्या सर? इसमें जो है ना, इसमें जो हमारा युग्मक है, युग्मक बर्बाद हो जाता है। युग्मक बर्बाद हो जाता है। क्यों? क्योंकि पानी में जब छोड़ रहे हैं तो क्या पता कौन सर्वाइव कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कुछ युग्मक ही निषेचन हो पाता है, बाकी युग्मक क्या होता है? खत्म हो जाता है। ये हमारा क्या है? नुकसान है। इसके बाद क्या बोलेंगे? करोड़ों युग्मक बनता है, लेकिन कुछ ही निषेचन कर पाता है ना। तो इसका और क्या कह सकते हैं? जीवन बहुत जोखिम पूर्ण होता है। ये सब चीजें हमारा क्या हो गया? नुकसान हो गया बाह्य निषेचन का। क्लियर है ये बात? बाह्य निषेचन का क्या हो गया? नुकसान हो गया। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, आगे बढ़ते। तो अब जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया है बाह्य निषेचन से हानियां। अब हमारा और कुछ क्वेश्चन है जो हम यहाँ पर कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है वो क्या है? वो है कि जूस्पोर अलैंगिक चल बीजाणु जिसको कहते हैं, युग्मनज में क्या अंतर है? आपको पता है अलैंगिक जनन के दौरान जो कवक होते थे, कवक कुछ वालों उसमें जूस्पोर बनते थे, स्पोर बनते थे। पिछले वीडियो में हमने बताया।
तो हम यहाँ पर लिखते हैं जूस्पोर, ठीक है, एक तरफ हम लिखते हैं क्या, जैगोट। दोनों में हमें क्या लिखना है, अंतर लिखना है। जूस्पोर और जैगोट में हमें क्या लिखना है बच्चा जी, अंतर लिखना है। आपको पता है जो हमारा जूस्पोर है ये एक हमारा क्या है, युग्मक है। ये हमारा क्या है, युग्मक है। अतः यह क्या है, यह अगुणित है। यह क्या है, अगुणित है। यह क्या है, अगुणित है। ये हमारा क्या है, यह क्या है, यह द्विगुणित है। यह हमारा क्या है, द्विगुणित है। चलिए एक मेन अंतर हो गया, यह अगुणित है, यह क्या है, द्विगुणित। जैगोट हमारा द्विगुणित, अभी हमने पढ़ा। यह क्या कहेंगे, यह क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन के अंतर्गत। यह अलैंगिक जनन के अंतर्गत, अलैंगिक जनन के अंतर्गत बनता है। किसके अंतर्गत बनता है, अलैंगिक जनन के अंतर्गत बनता है। क्लियर है कि नहीं बोलिए। यह क्या करता है, अलैंगिक जनन के अंतर्गत बनता है। ये इसके बारे में आपको पता है, यह लैंगिक जनन के अंतर्गत क्या होता है, बनता है ना। तो इस यह क्या होता है, लैंगिक जनन। क्या बोलेंगे, यह लैंगिक जनन के अंतर्गत बनता है। लैंगिक जनन के अंतर्गत क्या होता है, बनता है। लैंगिक जनन के अंतर्गत बनता है। क्लियर है कि नहीं बोलिए, क्लियर है कि नहीं बोलिए। अच्छा हम ये बात करें, अच्छा इसी में बात कर लेते हैं। यह क्या होते हैं, चलनशील होते हैं। यह क्या होते हैं, चलनशील होते हैं, क्योंकि इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। ये बोल चलनशील मतलब इसमें गति होते हैं, गतिमान होते हैं। ये क्या होते हैं, यह अचल होते हैं, अचलनशील होते हैं, अचलनशील होते हैं। ठीक है, क्लियर है कि नहीं बताइए, क्लियर है कि नहीं ये बताइए, क्लियर है कि नहीं ये बताइए। ठीक है, क्लियर है कि नहीं ये। तो ये हमारा क्या हो गया, जूस्पोर यानी अलैंगिक चल बीजाणु एवं युग्मनज में क्या हो गया, अंतर हो गया। ठीक है, चलिए लिख लीजिएगा ये प्रश्न को, अगर परीक्षा में पूछे तो ये लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, युग्मक जनन एवं भ्रूणोद्भव में अंतर लिखिए। हमने जाना युग्मक जनन, जिसको हम लोग गेमिटोजेनेसिस कहते हैं। आपको हमने पीछे पढ़ाया गेमिटोजेनेसिस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। इम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। एक हो गया गेमिटोजेनेसिस, एक हो गया क्या, इम्ब्रियोजेनेसिस। क्लियर है कि नहीं, गेमिटोजेनेसिस और क्या हो गया, इम्ब्रियोजेनेसिस हो गया। ठीक है, गेमिटोजेनेसिस और इम्ब्रियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे, नर तथा मादा जननों यानी गोनाड्स, जनन अंग, जननों में या जनन अंग कह सकते हैं, जननों में अगुणित युग्मकों का निर्माण। ठीक है, क्या गेमिटोजेनेसिस मतलब क्या हुआ, अगुणित युग्मक का क्या होता है, निर्माण जो होता है उसको क्या बोलते हैं, गेमिटोजेनेसिस कहते हैं। क्लियर बात नहीं, क्लियर है कि नहीं बोलिए। अच्छा इसमें क्या कहेंगे, युग्मक से, अच्छा युग्मनज से भ्रूण बनने की प्रक्रिया, युग्मनज से भ्रूण बनने की प्रक्रिया है ना। युग्मनज से जब भ्रूण बनता है क्या कहलाता है, इम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। और हमारा नर और मादा जनन अंगों में जब हमारा क्या बनता है, युग्मक बनता है, तो इसको क्या कहते हैं, गेमिटोजेनेसिस कहते हैं। अच्छा एक बात आपको याद रखना, इसी में आपको याद रखना है क्या, दूसरा बात आपको याद रखना है ना, इसमें किसमें, युग्मक जनन में, इसमें अर्धसूत्री, क्या बोलेंगे, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब हुआ गुणसूत्र का संख्या क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। गुणसूत्र का संख्या क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। और इसमें बोलेंगे, इसमें
समसूत्री समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन होता है। इसमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। यानी इसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। इसमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन गुणसूत्र का संख्या क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। इसमें गुणसूत्र समान होता है। जैसे अगर 22 है तो दोबारा जो कोशिका बनेगा उसमें भी 22 ही होगा। ठीक है, ये बोलते हैं। अच्छा, हम यहाँ पर ये क्या कर सकते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। हाँ, ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक क्या कर सकते हैं? शुक्र जनन, क्या? शुक्र जनन यानी शुक्राणु जनन। और दूसरा क्या कर सकते हैं? अंड जनन, अंड जनन ये कर सकते हैं। ठीक है, अंड जनन ये कर सकते हैं। इसमें क्या कहेंगे? इसमें क्या है? इसका कोई प्रकार नहीं होता है। इसमें कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन, इसमें कोशिका विभाजन तथा विभेदन, विभेदन है ना, शामिल है। कोशिका विभाजन, एक कोशिका कई भागों में टूटता है और फिर एक जगह जुटता है, ये चीज इसमें शामिल है। ये हमारा गेमेटोजेनेसिस एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या हो गया? अंतर हो गया। क्लियर है ये बात के लिए? ये सब हमने पढ़ा है तो उसी का हम लोग क्या कर रहे हैं? आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, 5 द्विलिंगी पुष्पों की सूची बनाइए। ठीक है, द्विलिंगी पुष्पों की क्या बनाना है? सूची बनाना है। 5 द्विलिंगी पुष्पों की सूची बनाना है। जब द्विलिंगी पुष्पों का बात किया जाए, जब द्विलिंगी पुष्पों का बात किया जाए तो द्विलिंगी पुष्प में आप लोग क्या बोलेंगे? द्विलिंगी मतलब वो होता है जिस पुष्प में मेल अंग और फीमेल अंग यानी जाइनोसियम और एंड्रोसियम, जो एंड्रोसियम मेल अंग होता है, यानी जैसे हम लोग क्या बोलते हैं? पुमंग, पुमंग, इसको हम लोग एंड्रोसियम बोलते हैं। एंड्रो ANDROCIUM एंड्रोसियम कहते हैं। और ये वो होता है जायांग, इसको हम लोग क्या कहते हैं? जाइनोसियम। जब एक पुष्प में दोनों चीज पाया जाएगा, एक पुष्प में दोनों चीज पाया जाएगा तो उसको बोलेंगे द्विलिंगी। क्या बोलेंगे? द्विलिंगी। ऐसा पुष्प आपको खोजना है जो क्या हो? द्विलिंगी हो। ऐसा क्या हो? द्विलिंगी हो। और उसका जो क्या बोलते हैं? स्थानीय नाम क्या बोलते हैं? यहाँ लिख देते हैं स्थानीय नाम। हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ लिख देते हैं कौन सा नाम? वैज्ञानिक नाम। हो सकता है परीक्षा में पूछे वैज्ञानिक नाम, स्थानीय नाम और क्या लिख देते हैं? वैज्ञानिक नाम। यदि बात करें दोस्तों, ये पहला जो पुष्प है, बोलिए, पहला पुष्प हम लिखते हैं सरसों। क्या बोलते हैं? सरसों। सरसों स्थानीय नाम है। सरसों क्या स्थानीय नाम है? ये द्विलिंगी पुष्प है। कौन सा पुष्प? द्विलिंगी पुष्प। इसको क्या कहते हैं? ब्रेसिका कैम्पोस्ट्रिस। क्या बोलते हैं? ब्रेसिका कैम्प्रोस्टिस, है ना। ये हमारा क्या हो गया? नाम हो गया। इसके बाद दूसरा पुष्प हमारा, दूसरा पुष्प है मूली। क्या है? दूसरा पुष्प है मूली। मूली का जो पुष्प होता है इसका वैज्ञानिक नाम रेफेनस। क्या होता है? रेफेनस, रेफेनस सेटाइवस, सेटाइवस, रेफेनस सेटाइवस। यह इसका क्या होता है? वैज्ञानिक नाम होता है। ये इसका क्या होता है? वैज्ञानिक नाम। तीसरा जो पुष्प होता है मटर, बहुत इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा मटर। ये जो मटर होता है इसका वैज्ञानिक पायसम, क्या कहते हैं? पायसम सटाइवम, है ना, पायसम और सटाइवम। उसके बाद तीसरा, चौथा हम कहते हैं सेम, है ना, सीम जिसको हम लोग कह देते हैं सेम। डॉलिकोस, डॉलिकोस, ठीक है, लवलव, डॉलिकोस लवलव। ठीक है। इसके बाद पांचवा जो हमारा होता है अमलतास, ये क्या होता है? केसिया फिस्टुला, केसिया फिस्टुला, है ना। ये हमारा क्या होता है? अमलतास का वैज्ञानिक नाम। ये सब हमारा क्या है? द्विलिंगी मतलब क्या हुआ? एक पुष्प उस पर ये दोनों हो, एक पुष्प पर जब दोनों हो। ठीक है। अब बात करते हैं एक लिंगी पुष्प का उदाहरण। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण, एकदम एक लिंगी का उदाहरण आसान है। तो आपके सामने सबसे पहले हमारा होगा कौन सा? पपीता। कौन सा होगा? पपीता, है ना जी, पपीता। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बोलिए। कैरिका पपाया, कैरिका पपाया, है ना।
कैरी का पपाया। दूसरा हमारा होता है अच्छा मक्का, मक्का ये बताइए इसको कहते हैं जियोमेज। क्या कहते हैं? जियोमेज। एक बात बताना है मक्का के बारे में, मक्का क्या एक लिंगी पुष्प है? जी हाँ बिल्कुल एक लिंगी पुष्प है। होता क्या है, मक्का क्या है? एक लिंगी है। मक्का क्या है? एक लिंगी, यानी एक पुष्प में एक ही लिंग होता है, लेकिन क्या है, एक पौधा एक ही पौधा पर होता है, तो इसको कहते हैं क्या? उभय लिंगाश्रयी, है ना, उभय लिंगाश्रयी। अच्छा इसको क्या कहते हैं? ये क्या है? ये क्या है? एक लिंगाश्रयी। एक लिंगाश्रयी मतलब समझ रहे हैं? जब एक पौधा पर एक ही लिंग हो, एक पौधा पर एक ही लिंग हो तो उसको क्या बोलते हैं? एक लिंगाश्रयी। यानी पपीता का मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है। उभय लिंगाश्रयी मतलब हुआ एक के पौधा पर मेल भी हो और क्या हो? फीमेल भी हो। मक्का जो आप देखे होंगे, उस मक्का जो आप देखे होंगे, आप लोग यहाँ पर ऐसे धनशीशी देखे होंगे लास्ट में, है ना। इसके बाद हमारा इस तरह से पत्ता तो बनता ही है, ये मक्का बनता है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देखे होंगे ये बैल देखे होंगे, यहाँ पर ये बाल देखे होंगे। ये क्या है? आप गौर से समझिए, ये हमारा मादा है ना, ये हमारा क्या है? नर है। तो एक के पौधा पर मादा भी और नर है, तो इसको क्या बोलेंगे? उभय लिंगाश्रयी पौधा। क्या बोलेंगे? उभय लिंगाश्रयी पौधा बोलेंगे, क्योंकि एक ही पौधा पर नर भी है और मादा भी है। लेकिन पुष्प तो अलग अलग है, ये पुष्प मादा वाला अलग है, नर वाला अलग है। जब पुष्प दोनों का अलग अलग है, इस पुष्प का क्या नाम होगा? एकलिंगी। पुष्प का नाम एकलिंगी। पुष्प एकलिंगी है, लेकिन पौधा कैसा है? उभयलिंगाश्रयी। क्लियर है? पुष्प एकलिंगी है, लेकिन पौधा कैसा है? उभयलिंगाश्रयी। पुष्प तो एकलिंगी है ही, अब पौधा भी कैसा है? एकलिंगाश्रयी। ये एकलिंगाश्रयी पौधा का उदाहरण है। आपको पूछेगा एकलिंगाश्रयी पौधा का उदाहरण क्या कहिएगा? पपीता। विश्वास है आप समझ गए होंगे इस बात को, है ना, हम क्या कह रहे हैं। एक के पौधा पर मेल फीमेल दोनों हो तो उसको क्या बोलेंगे? उभयलिंगाश्रयी। जैसे है ना, पपीता का मेल पौधा अलग होता है, फीमेल पौधा अलग होता है, तो उसको क्या कहेंगे? एकलिंगाश्रयी। लेकिन पुष्प क्या है? एक लिंगी है, क्योंकि इस पुष्प में एक लिंग है, इस पुष्प में एक लिंग है। अब बहुत सारा ऐसे पुष्प, आप सरसों का उदाहरण के तौर पर जैसे कोई और गुलाब का पुष्प देखिएगा, उसमें मेल फीमेल, एक के पुष्प में मेल भी होता है, फीमेल एक के पुष्प में, तो उसको क्या बोलेंगे? द्विलिंगी। क्लियर है ये बात की नहीं? क्लियर है कि नहीं बोलिए। हमें लगता है ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया, चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। चैप्टर हमारा क्या हो चुका है बच्चा जी? चैप्टर हमारा क्या हो चुका है? चैप्टर क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव का इंतजार कीजिए। ऑब्जेक्टिव आपको करा देंगे 2-3 चैप्टर के साथ मिला करके। ठीक है, 2-3 चैप्टर साथ मिला करके ही ऑब्जेक्टिव क्या करेंगे? करा देंगे, वो सही रहेगा। और लगातार इसी प्रकार से वीडियो आते रहेगा। आप लोग धैर्यपूर्वक बायोलॉजी पढ़िए। ठीक है, आपको विश्वास करना होगा कि बायोलॉजी इससे बेहतर अब कुछ नहीं हो सकता है। यानी एक एक पॉइंट जो हो सकता है हमने पूरा कवर किया है, और परीक्षा में जाकर के आप क्वेश्चन को धमाल मचा सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं। धन्यवाद।